जय हिंद। ओमजी एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई चैप्टर लेके आए हैं, यूनिट जो 15 मार्च से होने वाली आईटीआई थ्योरी की परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इसमें से एक नंबर रहना अनिवार्य है। चलते हैं चैप्टर की ओर। पहला है यूनिट चैप्टर। यूनिट जैसे भाई यहाँ हम पाँच पाँच लिखे, यहाँ 5 लिखे, इसे हमें बोध होता है सिर्फ 5 कोई संख्यात्मक मान है। इसी में अगर हम केजी लगा दिए, इसी में अगर केजी लगाएं तो ये 5 केजी यानी कोई वजन वाला वस्तु हो जाता है। तो ये हो गया हमारा मात्रक और ये हो गया संख्यात्मक मान। 5 केजी से हमें कोई भार स्थित वस्तु का बोध होता है। अगर इसी में हम लीटर लगा दें, लीटर जिसे हम द्रव पदार्थ का बोध होता है, जैसे 5 लीटर दूध हो गया, तेल हो गया, ये सबसे बोध होता है। इसीलिए इकाई यानी यूनिट, इकाई यानी यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 राशियों की आवश्यकता होती है। 2 राशियों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक और एक संख्यात्मक मान। एक में हो जाता है यूनिट मात्रक और 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान। एक में यूनिट, दूसरा में संख्यात्मक मान। वही है यहाँ एग्जाम्पल है 5 लीटर, जिससे एल से हमें मात्रक और 5 से संख्यात्मक मान का बोध होता है। चलते हैं आगे की ओर। भौतिक राशियों का 3 पत्तियां प्रचलित है। भौतिक राशियों के 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। अभी भौतिक राशियों का 3 पद्धतियां प्रचलित है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ सकता है एग्जाम में कि भौतिक राशि को कितने पद्धतियां प्रचलित है। 3 पद्धतियां प्रचलित है। एक में होता है एफ पी एस पद्धति। पहला है एफ पी एस पद्धति। एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड का बोध होता है। फुट लंबाई का, पाउंड द्रव्यमान का और सेकेंड समय का। फुट से लंबाई का बोध होता है, पाउंड से द्रव्यमान का बोध होता है और सेकेंड से समय का बोध होता है। इसी तरह एम के एस पद्धति। दूसरा होता है एम के एस पद्धति। एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकेंड। मीटर, एम से मीटर होता है हमें लंबाई के लिए,
किलोग्राम द्रव्यमान के लिए और सेकेंड समय के लिए। मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, मीटर से लंबाई का, किलोग्राम से द्रव्यमान का और सेकेंड से समय का बोध होता है। इसी तरह इसी का छोटा रूप है सीजीएस पद्धति, इसी का छोटा रूप है एमकेएस पद्धति का छोटा रूप है सीजीएस पद्धति। सी से हमें सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। सेकेंड जो होता है समय का होता है, ग्राम द्रव्यमान का और सेंटीमीटर लंबाई का। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड होता है। सेंटीमीटर को लंबाई से बोध करते हैं, ग्राम से द्रव्यमान का और सेकेंड का समय से बोध करते हैं। इसमें एफपीएस जो पद्धति होता है इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति ब्रिटेन में लागू हुआ पद्धति है, इसीलिए इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति ये दोनों पद्धति जो है, ये दोनों पद्धति इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इस दोनों पद्धति का मीट्रिक पद्धति कहते हैं या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। मीट्रिक पद्धति और फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच पद्धति कहते हैं। फिर से देख लेते हैं इकाई यूनिट। इसे हम वैसी राशि या किसी भी वस्तु को व्यक्त करने के लिए हमें दो राशियों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और एक न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान और मात्रक, ये दोनों की आवश्यकता होती है। अगला है भौतिक राशियों की तीन पद्धतियां होती है, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति। ये तीनों पद्धति जो है वस्तु के मात्रक से संबंधित है। हम जानते हैं कि मात्रक पद्धतियां की वस्तु का आदान प्रदान, लेन देन या माप तोल की पद्धतियां है, जिससे हम किसी वस्तु खरीदने में आसानी हमें हो सके। इससे पहले जब ये पद्धतियां प्रचलित नहीं थी, उस समय वस्तु विनिमय पद्धति प्रचलित थी। वस्तु विनिमय पद्धति वो होता है कि किसी वस्तु को पाने के लिए एक वस्तु से अदला बदली कर ले, यानी एक वस्तु दे तो उसके बदले दूसरा वस्तु हमें प्राप्त हो, यही होता है वस्तु विनिमय पद्धति। सन 1971 में फ्रांस के राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, नापतोल विभाग का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें एसआई पद्धति की मान्यता मिली। सन 1971 ईस्वी में पेरिस, फ्रांस, सन 1971 ईस्वी में पेरिस, फ्रांस में नाप तौल विभाग का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें एसआई पद्धति की मान्यता मिली। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अधिवेशन हुआ नापतोल विभाग का, जिसमें हमें एसआई पद्धति की मान्यता मिली। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति से ली गई है।
एसआई पद्धति जो है एमकेएस पद्धति से ली गई है। एसआई पद्धति दो प्रकार की होती है। एसआई पद्धति यह में दो प्रकार की होती है। पहला होता है फंडामेंटल या बेसिक सिस्टम। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री सिस्टम। फंडामेंटल या बेसिक सिस्टम जिसे आधारी मात्रक कहते हैं। फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट जिसे आधारी मात्रा कहते हैं। दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है जिसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, एसआई पद्धति दो प्रकार की होती है। पहला है फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, दूसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट जिसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट को आधारी मात्रक कहते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि एसआई पद्धति कितने प्रकार की होती है। इसे फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट दो प्रकार, एसआई यूनिट दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या 2 होती है। आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है जिसे बेसिक यूनिट कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या 2 होती है। अगला है आधारी मात्रक। आधारी मात्रक एक में है लंबाई, 2 में द्रव्यमान, 3 में समय, 4 में विद्युत धारा, 5 में तापमान, 6 में ज्योति तीव्रता और 7 में पदार्थ की मात्रा। आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पहला नाम है इसका। दूसरा हो जाता है यूनिट और तीसरा संकेत मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर होता है जिसे एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसे हम केजी से डिनोट करते हैं।
समय का होता है टाइम का सेकेंड, इससे SEC यानी सेकेंड से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है विद्युत धारा एम्पियर। तीसरा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है जिसे A से सूचित करते हैं। तापमान का केल्विन, तापमान का आधारी मात्रक में इसका यूनिट होता है केल्विन, जिसे हम K से सूचित करते हैं। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, जिसे CD से सूचित करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, इसे मोल सूचित करते हैं। यानी कि आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है। पहला लंबाई, जिसका मात्रक मीटर होता है, इसे M द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसे kg द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा समय, जिसका मात्रक सेकेंड होता है, इसे सेकेंड सूचित करते हैं। चौथा विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर होता है, इसे A द्वारा यूनिट करते हैं। चौथा यानी पांचवा तापमान होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, इसे K द्वारा सूचित किया जाता है। और छठा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जिसे CD द्वारा सूचित किया जाता है। और अंतिम है सातवां पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, जिसे मोल द्वारा सूचित किया जाता है। तो हमें आधारी मात्रकों की संख्या 7 का मात्रक और संकेत दिया गया है, इसे अच्छी तरह याद कर लें। इसमें से एक क्वेश्चन रह सकता है। अगला है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या 2 होती है। पहला होता है समतल कोण, प्लेन एंगल, इसका होता है रेडियन, इसे RED द्वारा सूचित करते हैं। दूसरा होता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल। दूसरा होता है ठोस कोण, इसका हम स्टेरेडियन, इसका मात्रक ST होता है। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या 2 होती है। पहला समतल कोण, जिसे प्लेन एंगल कहते हैं, इसको हम रेडियन द्वारा इसका यूनिट रेडियन है और इसे I द्वारा सूचित करते हैं। दूसरा होता है ठोस कोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, जिसे SR द्वारा सूचित करते हैं, जिसे SR द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? इनमें से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? A kg, B मीटर, C केल्विन और D स्टेरेडियन। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में करके बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। हेलो दोस्तों, इसी के साथ आज वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे अगला टॉपिक या इसे क्वेश्चन लेके अगले दिन आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।